नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है और इस खास पेशकश में बात करेंगे कि किस तरीके से विराट कोहली जब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उतरेंगे तो सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। एक ऐसा रिकॉर्ड जो अभी तक सिर्फ सचिन तेंदुलकर के नाम है और विराट कोहली उस रिकॉर्ड को तोड़ के आगे बढ़ सकते हैं, काफी करीब भी है इस रिकॉर्ड को तोड़ने के। साथ ही साथ बात करेंगे माइकल क्लार्क की, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को सलाह दी है कि अगर विराट कोहली को रोकना है तो स्लेजिंग का सहारा लेना होगा। और शिखर धवन की भी बात करेंगे, जिनका दर्द जो है वो छलक कर बाहर आया क्योंकि वो टेस्ट टीम में शामिल नहीं है। मनी सर, जिस तरीके से विराट कोहली रन बना रहे हैं और जितने सालों में उन्होंने रन बनाए, हर सीरीज में शतक बनाते हैं, ऐसा लगता है कि सिर्फ कंपटीशन दो ही लोगों के बीच में रह गया वर्ल्ड क्रिकेट में। एक सचिन तेंदुलकर जो कि रिटायर हो चुके हैं, वो तो दोबारा खेल नहीं सकते, और एक विराट कोहली जो आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। विराट कोहली ने कमाल कर दिया। पिछले 4 साल का उनका रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। जो इंग्लैंड में सीरीज हुई थी 2014 में, जब 10 इनिंग्स में 134 ही रन बनाए थे, उनको बहुत क्रिटिसिज्म मिला था। उसके बाद जो उन्होंने मेहनत की है, कमाल कर दिया है। क्योंकि हर साल उसके बाद अगर आप निकाल के देख लीजिए, 70-80 की औसत से उन्होंने रन्स बनाए टेस्ट मैच क्रिकेट में, जो कि मेरे हिसाब से बेहतरीन रिकॉर्ड है। जहां तक ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड का सवाल है, सचिन के 6 शतकों से आगे निकलने का, वो तो होने वाला है, उसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है। लेकिन मैं कंपैरिजन नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जिस एरा में वहां पर खेले, वहां पर बॉलर्स थे मैकग्रा, ब्रेट ली, शेन वॉर्न, क्रेग मैकडर्मट, बड़े बड़े बॉलर्स थे जिनका सामना सचिन तेंदुलकर ने किया था। अब ऑस्ट्रेलिया के पास उस तरह के बॉलर्स नहीं है, लेकिन जिस तरह की बैटिंग कर रहे हैं विराट कोहली, उनको क्रेडिट जाता है, क्योंकि पिछले दौरे पर भी उन्होंने 4 टेस्ट मैचेस में 4 शतक लगाए। सो इससे पता चलता है कि उनके अंदर जो हंगर है रन्स बनाने का, वो कितना बढ़ चुका है। और फॉरेन सॉइल के ऊपर जब आप रन्स बनाते हैं, उसकी सैटिस्फैक्शन ही कुछ अलग होती है। और विराट कोहली का हमने देखा है कि जितना ज्यादा प्रेशर आता है, जितना बड़ा चैलेंज आता है, जितना लोग कहते हैं कि इस सीरीज में बनाएंगे तो मानेंगे, वो उतने ही बढ़ चढ़ के आगे आते हैं। सो ये बड़ी एक खास बात है उनकी कि मेंटली कितने स्ट्रांग है और किस तरह से खुद को तैयार करते हैं। मनी सर, पिछली बार जब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे गए थे, आपको याद होगा, महेंद्र सिंह धोनी उस समय कैप्टन थे और फिर महेंद्र सिंह धोनी खेले नहीं टेस्ट मैच, फिर विराट कोहली कैप्टनसी करने आए और दोनों इनिंग में जो ग्रेग चैपल का जो रिकॉर्ड था कि एज ए कैप्टन आप बोथ इनिंग में सेंचुरी बनाए, वो उन्होंने किया था। फिर धोनी आए, फिर विराट आए, फिर उन्होंने सेंचुरी स्कोर की। अब तो फुल फ्लैश कप्तान है, तो और उम्मीद करें कि जिस तरीके से कैप्टनसी में उनका जो रन रेट है, ग्राफ है रन का, वो बढ़ता ही जा रहा है। तो इस बार तो ऑस्ट्रेलिया में फुल फ्लैश कैप्टन बन के आए। बिल्कुल, देखें, एक तो पहले ही वो अपनी जिम्मेदारी को समझते थे। कैप्टन बनने के बाद वो और जिम्मेदार तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, जिम्मेदारी के साथ बैटिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से इतने रिकॉर्ड्स उनके नाम होते चले जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक समय ऐसा आ जाएगा, इतने रिकॉर्ड्स वो तोड़ने वाले हैं, एक समय ऐसा भी आ जाएगा कि एज अ कैप्टन मोस्ट सेंचुरीज अगर किसी ने लगाई होंगी तो विराट कोहली होने वाले हैं, जिनकी एवरेज सबसे बेहतर होगी एज कैप्टन। मुझे लगता है विराट कोहली उस लिस्ट में सबसे ऊपर होने वाले हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और कई लोग तो ये कहते हैं कि MS धोनी प्लस सचिन तेंदुलकर ये इक्वल टू हो जाएगा विराट कोहली, जिस तरीके से परफॉर्मेंस रही, क्योंकि इंडियन सॉइल में तो बहुत सारे टेस्ट मैचेस जीते हैं और इस बार तो गोल्डन चांस है ऑस्ट्रेलिया में भी सीरीज जीतने का। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के जो फॉर्मर कैप्टन है माइकल क्लार्क, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन, भारत के खिलाफ उन्होंने 13 शतक भी लगाया, उनका ये कहना है कि स्लेजिंग का जो हथियार है वो ऑस्ट्रेलिया को छोड़ना नहीं चाहिए। मनी सर, एक दौर था जब स्लेजिंग एक बहुत बड़ा हथियार था ऑस्ट्रेलिया का और उनके सारे खिलाड़ी माहौल बनाते थे फील्ड में। रिकी पॉन्टिंग होते थे, मैथ्यू हेडन होते थे, एंड्रू साइमंड्स होते थे। अब माइकल क्लार्क सलाह तो दे रहे हैं, लेकिन क्या इन खिलाड़ियों में वो मादा है जो घेर सके भारतीय टीम को, भारतीय बल्लेबाजों को, जो उनसे ज्यादा आक्रामक है? देखिए, मादा तो है इनमें। मादा इस तरह से है कि इनके डीएनए में है छेड़छाड़ करना। आप अगर ये क्रिकेटर्स तो छोड़ दीजिए, आप किसी ऑस्ट्रेलियन से भी बात करेंगे तो उसका जो बात करने का अंदाज है, उसी में ऐसा लगता है कि वो एग्रेसिव हो रहा है, वो कुछ इस तरह की बात करने की कोशिश कर रहा है कि आप उनका कुछ जवाब दें। जो माइकल क्लार्क कह रहे हैं, अगर ये चीज़ लिमिट में की जाए तो मेरे ख्याल से सही रहेगी। लेकिन अगर कहीं आपे से बाहर निकले तो पहले ही ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का नाम इतना खराब हो चुका है और ख़राब होने के चांसेस उसमें हो जाते हैं। और माइकल क्लार्क जैसा खिलाड़ी जो पूर्व कप्तान रह चुका है, अगर वो इस तरह की बात कहता है तो कई बार जो यंगस्टर्स हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ कह दूँ, आप जिससे भी स्लेजिंग करें, जिसको भी उकसाएं, विराट कोहली को ऑस्ट्रेलियन टीम उकसाए ना तो मेरे ख्याल से बेहतर होगा। क्योंकि हमने सलाह तो मनी सर फॉफ डू प्लेसी भी देकर गए हैं कि भैया हमने तो साइलेंट अटैक किया था, तब वो इतने रन बना के चले गए, तो अगर आप उनको उकसाएंगे, जैसा कि पिछले दौरे पे भी हुआ था, विराट कोहली बल्लेबाजी करने आए थे और मिचेल जॉनसन ने पहली गेंद बाउंसर मारी थी उनके हेलमेट पे, 4 शतक बना के गए थे उस दौरे में। तो क्या ये हिम्मत दिखा पाएंगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी? आपके पास डेविड वार्नर हैं, ना स्टीव स्मिथ हैं, आपकी टीम तो कमजोर नजर आ रही है। नहीं सिर्फ वो बाउंसर मारा था हेलमेट पे, बल्कि उसके बाद जो वर्ल्ड वॉर भी हुई थी, उससे भी मुझे लगता है विराट कोहली का फोकस
और बढ़ गया था। और ये हमने देखा है, विराट कोहली को आप जितना छेड़ेंगे, पिछले दौरे पर इंग्लैंड के दौरे पर एंडरसन उनको छेड़ने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने उनको विकेट नहीं दिया, उन्होंने मैदान के ऊपर मैदान के बाहर भी इस तरह के कमेंट्स किए कि यहाँ पर रन्स बना के दिखाए तो मानेंगे विराट कोहली ग्रेट प्लेयर है, और उन्होंने करके दिखा दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सोच के करना होगा। अगर माइकल क्लार्क कह रहे हैं कि विराट कोहली के साथ भी इस तरह की छेड़छाड़ करें, उनको उकसाएं, तो मुझे लगता है भारी पड़ सकता है ऑस्ट्रेलिया के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। और शायद सलाह जरूर दी है वैसे माइकल क्लार्क ने, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट बचने की कोशिश करे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि विराट कोहली का नेचर हम सब जानते हैं। चलिए, आज प्रैक्टिस मैच खेलना था भारत को, 4 दिन का ये प्रैक्टिस मैच था, लेकिन बारिश की वजह से न टॉस हो सका, न एक भी गेंद फेंकी गई। और ये सिडनी का मैदान हम आपको दिखा रहे हैं, एससी जी, यहां पर लगातार बारिश होती रही, जिसके बाद आज का जो दिन का जो खेल था वो कॉल्ड ऑफ कर दिया गया। और खबर यह कि अब कल टॉस होगा और उसके बाद जो खेल है वो शुरू हो पाएगा। लेकिन आज के दिन एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी, ना ही टॉस हुआ। हमारे साथ मनी से जुड़े हुए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज नेशन, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।